सुन लेते हैं। आज के दिन शेयर मार्केट क्रैश हो गया, शेयर मार्केट में भारी गिरावट दर्ज की गई। असल में ये शब्द क्या है, शेयर मार्केट क्रैश आफ्टर ऑल होता क्या है, क्यों इस शब्द को इतना महत्व दिया जाता है, किस प्रकार से इसकी एनालिसिस की जाती है, क्या कोई इसके पीछे का कोई टेक्निकल रीजन होता है या फिर वैसे ही किसी शब्द को उठाकर शेयर मार्केट क्रैश कह दिया जाता है, इस विषय के बारे में आज के सेशन में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। असल में शेयर मार्केट क्या होता है ये जानकारी मैं अब तक आपको दे चुका हूं। शेयर मार्केट में निफ्टी का क्या है, सेंसेक्स का रोल क्या है, शेयर मार्केट के अंदर किस प्रकार से ट्रेडिंग होती है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ये सब हमने आपको बताया। लेकिन जब मैंने आपको ये कहा था कि ट्रेडिंग एक प्रकार की खरीद फरोख्त है, तो जब खरीद फरोख्त की हम बात करते हैं तो उस खरीद फरोख्त में जब माल का भाव अचानक गिर जाए, अब सवाल ये पूछेंगे आप कि अचानक गिर जाएगा क्या मतलब है। भाई मैंने तो आपको शेयर मार्केट को सब्जी मंडी की तरह समझा रखा है। मैंने तो आपसे कह रखा था कि आप आलू खरीदने जाएं, आलू की एक बोरी मान लीजिए 1500 रुपए की, जितने की भी आई, 1000 की आई, 2000 की आई, 5000 की आई, सामान्यतः भाव तो उसका चल रहा था मान लीजिए 2000 रुपए की बोरी, मतलब लंबे समय से चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन आप देखते हैं कि वो 2000 की बोरी कोई 500 में लेने को भी तैयार नहीं है, लेकिन वो एक ही दिन में हुआ है। यानी कि एक ऐसा घटनाक्रम जो कि समय अंतराल के हिसाब से बहुत ही तात्क्षणिक हो, यानी जिसकी गणना कैलकुलेशन करने के लिए जो अर्थशास्त्री बैठकर कमरों के अंदर मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो उसकी कल्पना ना कर पाए, इस घटना को शेयर मार्केट क्रैश की भूमिका में देखा जाता है। मतलब समझिए, मतलब यह है कि यदि कोई आपसे अचानक आकर के ये कहे कि शेयर मार्केट में गिरावट हो गई, आप उससे सवाल करेंगे तो भैया एक बात बताओ, आप थे कहां इतने दिन से? अपने आप को बड़ा अर्थशास्त्री कहते थे। भाई मेरे जैसे जो लोग यहां पर आके आपके सामने प्रवचनबाजी कर रहे हैं, ये तो जो हो गया है उस जानकारी की सूचना दे रहे हैं। यानी कि हम लोग अर्थशास्त्री नहीं हैं, या फिर मार्केट के अंदर यदि मैं ये कहूं कि मैं तो वो व्यक्ति हूं जो मार्केट को प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं, नहीं भाई, मार्केट में क्या हो गया मैं तो अपनी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आसान भाषा में क्यों? क्योंकि एक हवा होता है मार्केट को लेकर के, एक फाइनेंशियल नॉलेज जो लोगों तक होनी चाहिए, बस मैं वो तो आसान भाषा में प्रयास कर रहा हूं करने का। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जो मार्केट में बैठे होते हैं बहुत दिनों से गद्दी जमा करके ये बताने के लिए कि मार्केट अब अगले दिन इतने नंबर ऊपर चढ़ेगा, यानी कि आपका माल जो 5000 का है ये कल 5500 का हो जाएगा। ऐसे बोलने वाले बहुत से लोग बैठे होते हैं। तो ये जो बहुत से लोग बैठे होते हैं, अगर इन्हीं की बात कर ली जाए तो यार तुम कहां थे ये बता पाने में कि कल मार्केट इतना बुरी तरह गिरेगा कि करोड़ों का मार्केट स्वाहा हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभी रिसेंटली आप खबर उठाकर देख सकते हैं, 24 दिसंबर की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, मार्केट क्रैश, इन्वेस्टर लॉस ₹8.5 लाख करोड़। छोटा मोटा और नहीं होता है। मुसीबत यह है कि आप शेयर मार्केट क्रैश की जब बात देखते हैं, 8.5 लाख करोड़ का मार्केट साफ। यार ये तो चिंता की बात है ना। आप पूछेंगे इतना पैसा था कहां? बिल्कुल बताता हूं भाई, इतना पैसा कहां था मैं आपको बताता हूं। आपने कोई शेयर खरीदा था 5000 के भाव से, उदाहरण के लिए समझ लो। आप जैसे कोई हजारों भाई थे जिन्होंने 5000 के भाव से खरीदा, तो 1000 गुना 1000 कर लो, 50 लाख तो यही आ गया। अब फिर तो ये 1000 की तरह जो 50 लाख रुपया है ये डूबा कैसे? अचानक पता चल रहा है कि जो आपने शेयर खरीदा था 5000 का, वो अगले दिन 1000 का ही रह गया। ये लो, तो प्रति व्यक्ति जो 4000 रुपए का घाटा हुआ है ना, एक तरह से 40 लाख का घाटा हुआ है। वो आई बात समझ में? तो बोले सर ऐसे लोगों को स्टॉप लॉस नहीं पता होता क्या? नहीं, ये लोगों को स्टॉप लॉस इसलिए नहीं पता होता क्योंकि ये बेफिक्रे होते हैं। इनको लगता है कि अरे कोई नहीं, अपन ने तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है ना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, पता ही है, लोगों ने कह ही रखा है कि लंबे समय में तो मुनाफा होता है। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए आपने बिना स्टॉप लॉस लगाए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो होता यह है कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब तक बरकरार थी, मान लीजिए कि आपने कभी कोई शेयर 4000 का खरीदा था, बढ़ते बढ़ते वो 6000 का हो गया। मार्केट में आप जैसे मान लो 1 लाख भाई साहब हैं, उन्होंने का सोच के देखो 4000 के हिसाब से वो वैल्यू कितनी हो गई। अचानक पता चलता है कि वो वाला शेयर नीचे आ गया, वही केवल इकलौता नीचे आए तो भी हम झेल लें। लेकिन मुसीबत तो तब होती है जब सेंसेक्स के अंदर या फिर जो मतलब बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सैकड़ों हजारों की संख्या में कंपनियां हैं, उनके शेयर सारे के सारे एक साथ नीचे आ जाए। और जब सबके शेयर, यानी ऑलमोस्ट सबके, हालांकि सबके एक बार में नीचे नहीं आते हैं, ये कितना भी क्रैश हो जाए सब जीरो नहीं होता है, लेकिन सबके शेयर की वैल्यू नीचे गिर जाए, दाम गिर जाए, तो भाई साहब इसका मतलब आप सोच के देखो, जितने लोगों ने पैसा लगा रखा है उन सबका पैसा नीचे आएगा। और जब उन सबका पैसा नीचे आएगा, इसी प्रक्रिया को आप लोग उठा करके स्टॉक मार्केट क्रैश के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट क्रैश कोई हवा नहीं है, ये प्राइस ड्रॉप है आपके शेयर्स का। सामान्यतया ये माना जाता है कि यदि मार्केट के शेयर वैल्यू 10% से नीचे गिर जाए तो उसे क्रैश कैटेगरी में डाल देंगे, लेकिन कहीं कोई लिखित जानकारी नहीं है। अब आप पूछेंगे होता क्यों है फिर? ये बताते हैं। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी। किसी को पता थोड़ी है कि इस्लामाबाद की मैरियट होटल पर बम फटेगा, प्रिडिक्शन है कि हो सकता है, लेकिन नहीं पता कि उसका नुकसान कितना होगा, कहां कहां पर होगा। अब जब जानकारी नहीं पता है तो आप विचार करके देखो, आज अगर हम ये मानकर चलें कि किसी भी देश की राजधानी पर कोई आतंकी हमला होता है, कितनी सारी चीजें एक साथ प्रभावित हो जाएंगी। सोचो टूरिज्म सेक्टर के जितने भी लोग हैं उनको एकदम झटका लगेगा क्योंकि आवाजाही रुक जाएगी। सोचो कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने पहले से ऑर्डर ले रखे होंगे कि आप आएंगे तो हम आपको ये खिलाएंगे, ये होटल में आपको घुमाएंगे, इस जगह टूरिज्म पर लेके जाएंगे। किसी ने ऑर्डर कर रखा होगा कि मेरी वहां पे शादी है तो मैं शादी में ये सामान खरीदूंगा, मेरा घर का निर्माण है तो मैं ये, कितने सारे काम एक बार में अटक गए। फिर सरकार ने एक्शन ले लिया कि भाई अब टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, जांच से पता चला है कि साहब इस देश का इन्वॉल्वमेंट है, इसके साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। आपको थोड़ी पता है क्या होने वाला है। इस वजह से जैसे ही ये घटना होती है तो शेयर मार्केट में अचानक भगदड़ मच जाती है। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचने लगते हैं भागो भागो, क्योंकि इसकी वजह से अब हो सकता है सरकार कुछ अगेंस्ट में स्टेप उठाएगी। इस वजह से वहां पर बिकवाली होने लगती है। वैसे ये बिकवाली जो है ना, ये बहुत ही अज्ञानियों का लक्षण है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा। आप कहेंगे आप बड़े ज्ञानी हो गए। जी हां, मैं बड़ा ज्ञानी हो गया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चीज क्रैश हुई हो वो वापस रिकवर ना हुई हो। वो रिकवर भी होती है, थोड़ा समय जरूर लेती है, लेकिन रिकवर भी होती है और उससे ऊपर भी जाती है। ये जो भगदड़ मचाने वाली जो आदत है ना, ये दिखाती है कि शेयर मार्केट में कितने लो टेम्परामेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं, कितनी कम नॉलेज के साथ में मार्केट में लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये असल में उन लोगों की भीड़ ज्यादा होती है यहां पर, जैसे कहते हैं ना कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको दिख जाए कि आपके साथ वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो गलत कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है
कि मुझे तो सही चीज पता है, इन लोगों को पता ही नहीं है पढ़ना क्या था, इसलिए ये नुकसान उठाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही शेयर मार्केट में जो ये लोग बिकवाली करके भागना शुरू करते हैं ना कि भाई साहब अचानक वॉर का अनाउंसमेंट हो गया, नहीं बेच दो बेच दो। क्यों बेच दो भाई? मार्केट शाश्वत सत्य है। आप नहीं थे उस समय भी मार्केट था, आप नहीं होंगे उस समय भी बाजार होगा। आप नहीं थे तब भी लोगों की जरूरतें वैसी ही थी, आप हैं तब भी वैसी ही हैं और आगे भी वैसी ही रहेंगी। हां, उसका स्तर बदलता चला जाता है। तो जो मार्केट ड्रिवन है आपकी आवश्यकताओं से, उस मार्केट में अचानक गिरावट से आप पैनिक क्यों कर रहे हैं? कल को भाई साहब, और भाई साहब आने वाले 7 दिन तक मंडी बंद रहेगी, तो बोले क्या करें? बोले माल महंगा बेच दो। बहुत बढ़िया। एक भाई साहब यार माल बहुत ज्यादा आ गया, माल सस्ता ही बिकेगा, मैं मार्केट ही करना छोड़। ये सब कच्चेपन की निशानी है। इसलिए यदि आपको कभी ऐसी कोई जानकारी मिले तो मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे मैंने टेररिस्ट अटैक बताया, दूसरा चेंज इन गवर्नमेंट। अब सरकार बदल गई साहब, अब तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग ये मान सकते हैं कि कभी मान लो भारत के अंदर सरकार बदले। आज बहुत से लोग ये मानते हैं कि केंद्र सरकार, अंबानी अडानी, ये दोनों चीजें एक साथ विपक्ष लेता है, ठीक है। कभी मान लो कि भविष्य में सरकारें परिवर्तित हो जाएं, तो क्या अचानक अडानी जीरो हो जाएगा? यानी उसकी जो इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतने सारे एयरपोर्ट, वो सब हाथ से छीन लिए जाएंगे। लेकिन लोगों को क्या लगेगा? और अब जो दूसरी सरकार आएगी, वो सरकार देखना इसकी सारी जांच बिठा देगी। थोड़ा सा इस समय पर इतिहास उठा के देखना चाहिए। याद है आपको जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे लेटर्स ऐसे निकाल के दिखाए थे कि यदि मैं दिल्ली का सीएम बन गया तो मैं अंबानी के खिलाफ ये जानकारी बिठा दूंगा, मैं शीला दीक्षित के खिलाफ ये कर दूंगा। वो हर दिन कागज हाथ में लिए हुए घूमते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वही दिल्ली है और वही अंबानी है, और अंबानी और बड़ा आदमी बन गया, वो वहां सीएम बन गए। आप लोगों को लग गया कि हमारा तो अप्रैल फूल बन गया। किसके ऊपर क्या जानकारी बिठाएगी सरकारें? आपको ये जो तरीके है ना, ये जब नहीं थे, मैं अगेन वही बोलूंगा, अंबानी अडानी आज के नहीं है, उन्होंने ना जाने कितने प्रकार की सरकारें देख ली हैं। वो यूपीए सरकार भी देख चुके हैं। वो आपका अटेंशन चाहने के लिए राजनेता क्या बोलता है आप उससे प्रभावित हैं। लेकिन ये थोड़ी अंबानी अडानी एनडीए गवर्नमेंट में पैदा हुए थे भाई साहब, इनने यूपीए गवर्नमेंट भी देखी है, तो इनने नरसिम्हा राव की सरकार भी देखी है। तो ये बहुत पुराने लोग हैं। इस तरह से हम लोग भावनाओं में प्रेरित हो जाते हैं, सरकार बदल गई अब तो ये खट से खत्म हो जाएंगे, ये आपका मानना है, ठीक है। इससे ही प्रेरित होकर मार्केट एकदम बस भाई साहब अब तो बर्बाद हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरी चीज है वॉर। अब वॉर तो आपने यूक्रेन रशिया क्राइसिस देख ही लिया। चेंज क्या होता है? मार्केट में आपका परसेप्शन होता है कि इस तरह की चीजें मार्केट को बढ़ा देंगी और इस तरह की घटा देंगी, क्योंकि आप समझते हैं कि आपको मार्केट के बारे में तगड़ी समझ आ गई है। वास्तविकता क्या है? वॉर आने से महंगाई बढ़ी। और मार्केट का सिद्धांत क्या है? जब महंगाई बढ़ती है ना, तो वस्तुएं महंगी होती हैं, और महंगी होती है तो मुनाफे भी ज्यादा होते हैं। भाई साहब महंगाई में ही तो मुनाफाखोरी होती है। महंगाई के साथ साथ ही लोग अपने मुनाफे को भी वैल्यू बढ़ा देते हैं साहब। आप उदाहरण के लिए खुद ही देख लीजिए, आप अगर आज सब्जी खरीदने जाएंगे, आप उससे केवल एक बार बोल दीजिए कि भाई साहब बहुत महंगा हो गया है साहब ये पदार्थ, तो आप वो एक लाइन सुनते बोले साहब महंगाई भी तो बढ़ गई है। अब उसका कोई पैमाना है क्या? महंगाई इतनी बढ़ी है, तुमने इतना महंगा कर दिया है, इसके पीछे क्राइटेरिया। आज जैसे इन दिनों शादी फंक्शन जो हो रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई? 6%, 7%। तो टेक्निकली लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार मैरिज गार्डन की जो बुकिंग है वो 7% के हिसाब से बढ़नी चाहिए। लास्ट ईयर अगर 1 लाख रुपए का मैरिज गार्डन बुक हो रहा था, तो भाई इस बार तो 1,10,000 में बुक कर दे। नहीं साहब 1.25 लाख से नीचे नहीं आएंगे। पर क्यों? बोले महंगाई बढ़ गई है। क्या भाई साहब 25% महंगाई बढ़ गई है क्या? ये जो है ना तरीका, ये जो चीज बढ़ रही है इसका मतलब समझें। जितनी भी एडवर्सरीज आती हैं वो मार्केट को मुनाफे की दिशा में लेके जाती हैं, लेकिन लोग रिएक्ट उल्टा करते हैं, और रिएक्ट उल्टा करते हैं तो उसके नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। खैर, स्कैम्स अचानक पता चला हर्षद मेहता घोटाला हो गया साहब, सत्यम स्कैम हो गया। आपको पता है जिस समय स्कैम हो रहे थे, जिस समय घोटाले हो रहे थे, उस समय एक और व्यक्ति होता है जो सोचता है कि मेरे लिए तो ये गोल्डन टाइम है अमीर बनने का।